छगन और मगन बहुत ही शातिर ठग थे। वे दोनों इकट्ठे मिलकर लोगों को ठगा करते थे। वो दोनों बातें करने में इतने माहिर थे कि कोई भी इंसान उनकी बातों में आकर ठगा जाता था। अरे काका राम राम। अरे राम राम भाई, कौन हो, पहचाना नहीं? अरे काका, हम तुम्हारे जग्गू दादा के भग्गू भैया के बेटे हैं और पिताजी ने हमें तुम्हारे पास पैसे देने के लिए भेजा है। क्या कहा, पैसे? हाँ काका, ये लो पैसे और इस पर साइन कर दो ताकि हम पिताजी को दिखा सकें। और इस तरह से एक बुजुर्ग इंसान उनकी बातों में आकर उनके द्वारा दिए गए पेपर पर साइन कर देता है। वे दोनों उसे 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन बदले में उसकी लाखों की जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और बाद में वो जायदाद एक फैक्ट्री मालिक को बेच देते हैं। जब उस बुजुर्ग को पता चलता है तो वो सिर पीटकर बैठ जाता है और इधर खरीदने वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों उस गांव से भाग जाते हैं और शहर में जाकर एक होटल वाले को ठगने की सोचते हैं। छगन बहुत अच्छा खाना बनाता था तो इसलिए होटल मालिक उसे एक कुक की तरह नौकरी दे देता है और मगन वहाँ पे वेटर का काम करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो होटल मालिक को ठग सके, एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे खाना खाने आता है तो वो दोनों को पहचान जाता है। वो तुरंत पुलिस फोर्स बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। अरे छगन, कब तक जेल में बंद रहेंगे? कोई उपाय सोच यार। हाँ मगन, मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए जेल से बाहर निकलने के लिए। अरे देख, हम तो होटल वाले को ठगना चाहते थे ना, तो क्यों ना जेल में होटल खोलकर जेल वालों को ही ठगा जाए। वे दोनों जेलर के पास जाते हैं और जेलर से कहते हैं कि उन दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो दोनों जेल में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं ताकि जेल की भी कमाई हो सके। उन दोनों की बात सुनकर जेलर कहता है, भाई छगन और मगन, तुम्हारा आइडिया तो सही है और हमारे पास सरकार की तरफ से तुम लोगों को सुधारने के लिए कई तरह की स्कीम्स भी हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट की भी स्कीम है। मैं तुम दोनों को जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन देखो कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ठगी नहीं। अरे नहीं जेलर साहब, अब हमने ठगी छोड़ दी है। हम तो बस अब एक साधारण इंसान बन के जेल की सेवा करना चाहते हैं। जेलर सरकार के कैदी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दे देता है। छगन और मगन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं। सभी उनके खाने की तारीफ करते हैं और जेल को बाहर से भी खाने की ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन छगन और मगन अपनी स्कीम के अंतर्गत सामान लाने वाले व्यक्ति को पैसे देकर बाहर से नशे की दवा मंगा लेते हैं और जेल में दावत के बहाने खाने में वो दवा मिला देते हैं। लेकिन उसी दावत में शामिल होने जेलर का दोस्त इंस्पेक्टर विजय सिंह भी आता है, जिसे उन दोनों पर शक हो जाता है और वो खाना खाने का नाटक करता है और देखता है कि सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। वो भी बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही छगन और मगन जेल से भागने लगते हैं तभी वो वायरलेस से पुलिस फोर्स बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है और उन दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर किसी और को ना ठग सकें। विशाल गाय का घर। राघव और रमोना अपने खेतों में दिन रात खूब मेहनत किया करते थे। उन दोनों का खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी फसल दिया करता था। राघव और रमोना हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते थे। एक दिन खुदाई के दौरान रमोना को एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो राघव से कहती है, अरे ये आवाज कैसी? जरा इधर आओ। दोनों मिलकर देखते हैं कि उनके खेत के नीचे एक बहुत बड़ा गाय के रूप का घर है। उस घर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। राघव रमोना से कहता है, अरे आज से पहले इस घर को यहाँ कभी नहीं देखा। जरूर ये किसी ने यहाँ दफनाया है रमोना। हमें तो कुछ करना होगा। मुझे तो लगता है लोग हमारी फसल से जलने लगे हैं। कोई जरूर ये जादू टोना किया है हमारे खेत पर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो, मुझे शक है कि ये सीताराम ने किया होगा।
चलकर उसके खेतों में आज रात ये दबा देते हैं। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जाते हैं और वही बड़ा सा घर सीताराम के खेतों में दबा देते हैं। ऐसा करने के बाद अगले दिन जब वो अपने खेत पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि सीताराम का खेत एकदम उजड़ चुका है। हाय राम, ये क्या? सीताराम भाई का खेत तो देखो पूरा उजड़ चुका है। कहीं ये हमारी कल की गलती की वजह से तो नहीं? राघव रमोना से कहता है, इसी ने ये घर हमारे खेतों में किया था। ये मत भूलो, अगर हमने ऐसा ना किया होता तो ये हमारे साथ हो रहा होता। चलो काम पर चलते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से काम पर लग जाते हैं। उधर सीताराम रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया? किसने किया ये मेरे साथ? राघव और रमोना जब सीताराम को देखते हैं तो उसका दुख उनसे देखा नहीं जाता और वो सारी बात सीताराम को बता देते हैं। क्या बात कर रहे हो राघव? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और ये काम तुमने क्यों किया? चलो मेरे साथ, चलो अभी मेरे खेत में और वो गाय का घर बाहर निकालो। जरूर इसके पीछे कोई और है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तीनों मिलकर फिर से सीताराम के खेतों से वो गाय का घर बाहर निकालते हैं। उसमें एक दरवाजा था। जब उसे खोलते हैं तो वहाँ पर एक जादुई गाय बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तो मैं आजाद होने के लिए यहाँ पर आई थी तुम्हारे खेतों में और तुम दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगे। अब मैं आजाद हूँ, मैं तो चली। जैसे ही वो गाय आजाद हो जाती है, जादुई घर अचानक से गायब हो जाता है। सीताराम राघव को देखता है और राघव सीताराम से माफी मांगता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम पर शक किया मैंने। न जाने ये जादुई गाय और ये घर कहाँ से आ गए थे। तुम तो जानते हो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मगर आज मुझसे भी गलती हो ही गई। सीताराम राघव को माफ कर देता है और एक बार फिर से राघव और सीताराम अपने अपने खेतों में फिर से मेहनत पर लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। चेन 100 पहिया ट्रैक्टर चोर। चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। वो अपने गिरोह के साथ चंदनपुर की गुफाओं में रहता था और आसपास के गांव में चोरी करके अपनी गुफा में सुरक्षित पहुंच जाया करता था। चंदनपुर और आसपास के गांव वाले बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से बहुत परेशान थे। रामू को पकड़ने के लिए चंदनपुर गांव और आसपास की पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन वो रामू को पकड़ नहीं सकी। रामू अपने गिरोह के साथ अपने द्वारा बनाए गए खास चेन 100 ट्रैक्टर में बैठकर निकलता था और गांव में चोरी करके फरार हो जाता था। गांव की पुलिस ने कई बार उसका पीछा भी किया, लेकिन रामू अपने ट्रैक्टर में चेन 100 लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते को पार कर जाता था और वो पुलिस की सारी रुकावटों को तोड़ता हुआ भाग जाया करता था। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने मायूस होकर कहा, क्या करे इस रामू का, कैसे पकड़े इसे? इसका खास ट्रैक्टर तो रुकता ही नहीं है। बढ़ती हुई चोरियों से तंग आकर चंदनपुर और आसपास के गांव के मुखिया शहर के पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वहां पे डीएसपी विजय सिंह ने उनकी शिकायत को सुना और रामू को पकड़ने का उपाय लगाने लगा। उस शाम जब विजय सिंह अपनी मोटरसाइकिल में बैठ के अपने घर आ रहा था, तभी उनकी मोटरसाइकिल की चेन में कपड़ा फंस गया, जिसे निकालना बहुत मुश्किल था। ये देखकर डीएसपी विजय सिंह को एक आइडिया आया और वो अगले दिन ही चंदनपुर गांव पहुंचा और उसने वहां पे आसपास के सभी गांवों के मुखियाओं को इकट्ठा करके कहा, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग मेरे पास रामू की समस्या लेकर आए थे और मैं आपके पास हल लेकर आया हूँ। आप लोग जितना जल्दी हो सके, जितना पुराना कपड़ा आप लोगों के घरों में पड़ा है वो लेकर पुलिस थाने आ जाइए। हम लोग रामू को पकड़ने का उपाय कर रहे हैं। डीएसपी विजय सिंह की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और हंसते हुए चंदनपुर के मुखिया ने कहा, अरे साहब, आप रामू को पकड़ तो सकते नहीं, अब हमारे कपड़े भी उतरवा रहे हैं, क्या मजाक है ये? कोई बंदूक लाए होते, तोप लाए होते, पुराने कपड़े मंगवा रहे हैं। अरे मुखिया जी, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए,
मैं आपके कपड़े नहीं उतरवा रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पुराने कपड़े मांग रहा हूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं आपको पुराने कपड़े देके भी। अगले ही दिन आसपास के सभी गांव वाले गाड़ियों में भर भर कर पुराने कपड़े लेकर थाने आ गए। विजय सिंह ने गांव वालों द्वारा दिए गए कपड़े इकट्ठे करके जिस रास्ते रामू अपनी गुफा की ओर जाता था वहां पर एक गड्ढा कर उसमें दबा दिए और उसके ऊपर की मिट्टी रख दी। 2 दिन बाद जैसे ही रामू एक गांव में चोरी करके गुफा की तरफ जाने लगा तो विजय सिंह ने अपनी जीप में उसका पीछा किया। रामू विजय सिंह को मुंह चिढ़ाता हुआ जा रहा था। अरे आइए आइए अफसर साहब, आइए आइए, पीछा कीजिए, पकड़िए, देखते हैं कैसे पकड़ते हैं मुझे। जैसे ही रामू उस जगह पहुंचा जहां कपड़े रखे हुए थे उसके ट्रैक्टर की चेन सौ में सारे कपड़े फंस गए और उसका ट्रैक्टर वहीं पे फंस कर रह गया। पुलिस ने चारों ओर से रामू के ट्रैक्टर को घेर लिया और सभी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सभी गांव वालों ने डीएसपी विजय सिंह की काफी तारीफ की और इस तरह से डीएसपी विजय सिंह ने पुराने कपड़ों की मदद से रामू के चेन सौ ट्रैक्टर को पकड़कर चंदनपुर और आसपास के गांव वालों को रामू के आतंक से मुक्ति दिलाई थी।